तो दोस्तों, जैसे कि इस पसारी एमबीए वाला ने बताया था, ठीक उसी तरह से मार्केट देखिए एक के बाद एक रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जा रहा है। अब मार्केट बोले तो क्या, तो यहाँ पर बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूँ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। एंड तीनों में देखिए एक के बाद एक रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर गया है। बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ के ट्रेड कर रहा है। एंड निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई के पास है। अब इसी के साथ अगर हम इस शेयर की बात करें जिसके चार्ट पर है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि मैंने पहले से ही बोल कर रखा, इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो फंडामेंटली काम कर रहा है या फंडामेंटली इसका जो मतलब थ्योरी है, फंडामेंटल है, उसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग देखें उन लोगों को पता है कि क्यों इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। बट उसी के साथ अगर इसको टेक्निकली हम देखेंगे तो ये अपना 52 वीक्स लो पे ट्रेड कर रहा था। एंड वहां से जो ऊपर आना शुरू किया तो इसमें भी अभी तक 40 के रेंज पे ही है, जो कि एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था। बट यहां से ये ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है ये ऊपर? जाएगा तो कब जाएगा? क्या होगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट? इन सभी चीजों के बारे में आज का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर इसको हम लोग टेक्निकली समझेंगे, राइट? तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो हम लोग दोस्तों डिस्क्लेमर को देख लिया। अब चलिए देखते पहले इसका रिटर्न के बारे में कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ। देन हम लोग टेक्निकल चार्ट पर जाकर बाकी चीज को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसका प्रीवियस क्लोजिंग सेशन के साथ, जो कि आपका पॉजिटिव में हुआ है 1.92% का। एंड साथ में इसके ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वो है आपका 43.5 का, राइट? अब रिटर्न की बात करें तो देखिए वन डे का रिटर्न तो वही है जो हम लोग का प्रीवियस क्लोजिंग सेशन है पॉजिटिव का। एंड 5 डेज के अगर रिटर्न की बात करें तो इसमें हम लोग को 4.22% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी प्रॉफिट। बट यही अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में हम लोग को इसमें लॉस देखने को मिल रहा है 2.47% का। जबकि 6 मंथ्स की अगर बात करें तो वहां पर हम लोग को 24.24% का लॉस देखने को मिल रहा है। अब 1 ईयर की बात करें तो उसमें भी लॉस 27.98% का देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो उसमें हम लोग को 252.8% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये प्रूफ हुआ कि किसी शेयर्स को, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, जिस शेयर्स को हम लोग पकड़ रहे हैं उसको अगर हम लोग टेक्निकली पकड़ते हैं, फंडामेंटल सारा चीज देख के पकड़ते हैं, तो फिर इसको हम लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म में होल्ड करने से ही बेनिफिट मिलता है। जितना मेरा लॉन्ग टर्म में होल्ड रहेगा उतना अधिक प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पर इस चार्ट से यही हम लोग को देखने को मिला, राइट? अब चलिए हम लोग चलते हैं इसका टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर हम लोग बाकी चीज को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं कंप्रेस करूंगा, राइट? थोड़ा सा हमको पीछे की ओर देखना होगा। एंड चार्ट को देख लेते मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर चलिए चार्ट का मूवमेंट भी शुरू कर दिया है। सो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते जहां तक हो पाता है, राइट? तो कर ले थोड़ा सा हेजी अभी, क्योंकि चार्ट को हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो इसको जूम इन किया है, इसीलिए थोड़ा सा हेजी हो गया। थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए, आगे जाके क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंटर को निकाल लिया। अब इस पॉइंटर के बेसिस पे हम लोग क्लियर करेंगे, राइट? तो देखिए लास्ट टाइम जब मतलब जो कि आपका जून 23 था, ठीक है, वहां पर ये 30 के बाद देखिए यहां से ब्रेकआउट मिला था, राइट? एंड यहां से एक अपर सर्किट लगती हुई ऊपर गया एंड एक हायर एंड लोअर लो को पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर गया एंड अपना हाई 76.72 को अचीव किया। दोस्तों ये ऑल टाइम हाई नहीं है, याद रखिए, 52 वीक्स हाई है, राइट? अगर बिलीव ना हो तो चलिए दिखा देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम से मंथली टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं तो फिर आप लोगों को खुद पर खुद पता चल जाएगा। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम में आ गया। अब देखिए इसका ऑल टाइम हाई कितना है,
आप लोग खुद देखिए, ऑल टाइम हाई इसका 738, राइट। सो ये मेरा 52 वीक्स हाई था, राइट। तो चलिए फिर से इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आ गए, चार्ट को सेट कर लेते हैं। चलिए सेट। अब इतना मेरा पीछे की ओर जाने की जरूरत नहीं, सो इसको मैं जूम कर लिया, अब दिखा रहा हूं। तो देखिए ये हाई को जब अचीव किया 73 का बोला, 52 वीक्स हाई, उसको आप लोग याद रखिएगा। यहां से फिर इसमें एक गिरावट शुरू हुआ, एंड ध्यान से देखिएगा तो इसी गिरावट जो गिरावट हो रहा था, इसमें अपना इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आया। रेजिस्टेंस क्यों? तो देखिए यहां से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश किया, ब्रेक भी किया बट सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। देन ये कैंडल स्टिच वाइज बोलिए, प्राइस एक्शन वाइज 65 पे अपना सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ये इसी ट्रेंड लाइन में अपना रेजिस्टेंस मिला। देन अगेन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के साथ नीचे आते गया, यहाँ पर थोड़ा रिकवरी लिया, एंड इसी ट्रेंड लाइन में फिर से रेजिस्टेंस। एंड इस बार भी अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने ऑरेंज कलर में देखिए लाइन दिखा दिया था 39 बोला हुआ था, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, कर सकता है। एंड एग्जैक्टली देखिए मार्केट में इतना गिरावट हुआ तो उस बावजूद भी इसी 39 से सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब बारी याद है इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने क्यों बताया था, राइट। तो देखिए 30 के ये लेवल जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट दिया तो मेनली इसी जगह से ये 39 से एक अपर सर्किट लगना शुरू हुआ था, एंड यहीं से इसको दूसरा ब्रेकआउट मिला था। दिस इज द रीजन, यही रीजन था इसको मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर किया था, एंड एग्जैक्टली देखिए यही मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है, राइट। अब यहाँ पर बहुत कोई बोलेंगे सर यहाँ तो इस डेट पे ये वाला इस डेट पे गिरा मतलब तोड़ दिया, तो अगर आप लोगों को याद है एग्जैक्टली यहाँ जो टूटते हुए देखे हैं, तो अगर आप लोग को याद होगा पर्टिकुलर इस डेट में मार्केट में कितना अधिक गिरावट हुआ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 2% से भी ऊपर का गिरावट दिखाते हैं एक दिन में, जिस समय आप लोग खुद बहुत डर गए थे, एंड आप लोग मेरे पास मैसेज किए थे क्या यहाँ से मार्केट क्रैश हो रहा है, एंड उसी समय वाले बोला था कि नहीं ये जस्ट अब करेक्शन का एंड है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा, एंड वहीं से देखिए रिवर्सल लिया, एंड इसने भी यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू किया कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल, राइट। फिर नीचे आया, फिर उस बार ये वाला सपोर्ट को टच नहीं किया, देखिए ये जो सपोर्ट था आपका 40, इसको टच करके थोड़ा सा नीचे गया बट सस्टेन नहीं किया, एंड इस बार जो यहाँ पर आया फिर से नीचे ऊपर जाने के बाद तो देखिए 40 के नीचे नहीं गया, 40.73 से सपोर्ट लेके ऊपर गया, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कल की सेशन की बात करें दोस्तों, ज्यादा पीछे नहीं, कल की सेशन का बाहर चलिए, पहले 5 जून का बात करते हैं। देखिए 5 जून में क्या हुआ था, इस ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया बट वीक बना के फिर से नीचे आ गया। इसके बाद का सेशन जो आपका 6 जून का था, देखिए बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल बना, एंड इसी रेजिस्टेंस पे अपना बॉडी को टच करके रख दिया, ऊपर वीक भी बना, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे छोटा सा वीक बना। एंड कल के सेशन में 9 जून की अगर बात करें, क्योंकि 7 एंड 8 सैटरडे संडे था, मार्केट क्लोज था, सो 9 इसका अनदर डे था। तो यहां पर देखिए ये बॉडी बनते हुए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, एंड इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, राइट। सो यहां पर हम मान सकते हैं कि यहां पर अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। हालांकि ये आने वाले 1-2 सेशन में कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा, बट एज ऑफ नाउ अभी तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करना शुरू किया है, राइट। अब कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है, वो कंफर्मेशन हम लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला ये एक मेरा ऊपर जाने का रीजन हुआ। अब दूसरा रीजन और एक मैं दिखा रहा हूं, तो यहां पर इसके लिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट। जस्ट यहां से अगर यहां से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं एंड यहां तक ले जाते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है, उससे सॉरी दोस्तों ट्रेंड लाइन थोड़ा सा क्लोज कर दिया मैंने, राइट। सो यहां से ट्रेंड लाइन लिया था, यहां से इसको थोड़ा सा और लंबा लेके जाते हैं तो देखिए यहां पर मेरा ट्रेंड लाइन बन चुका है, राइट। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसी ट्रेंड लाइन को अब सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा है,
राइट। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, एंड ये जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहा है, सो उस हिसाब से ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अब ऊपर जाना चाहिए, एंड ऊपर जाने के बाद इसको रेजिस्टेंस मिलेगा ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से नीचे आ रहा है रेजिस्टेंस बनते हुए, राइट। देन इसके बाद एक बार फिर से ये नीचे आएगा, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। अब चलिए मैं ब्रश निकालता हूं थोड़ा सा, तब यहां पर और क्लियर होगा, राइट। एक मिनट। तो देखिए यहां से ये ऊपर जा रहा है, इसको टच करेगा, फिर नीचे आएगा, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, एंड यहां से हो सकता है इस बार एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिखाए। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है इसको यहां से ब्रेक कर सकता है, एंड करने के बाद इस पे जिस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये ट्रेंड लाइन ही इसका भी मेन रिकॉर्ड बना हुआ है। सो ये ट्रेंड लाइन को अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो ऑब्वियसली इसका एक बड़ा सा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, राइट। बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, राइट। एंड उसको ब्रेक करने के बाद इसका जो पहला रेजिस्टेंस या टारगेट रहेगा दोस्तों, बिलीव मी, 50 का रहेगा, देन 55, देन 60, इसी तरह से एक के बाद एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर जा सकता है। दोस्तों यहां पर जो मुझे लग रहा है मैं वो कर रहा हूं, राइट। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे चाहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि यहां से हम लोग को एक पॉजिटिव रन देखने को मिल सकता है, बट हाँ इस बार हम ब्रेकआउट के लिए नहीं सोच सकते कि यहीं से ब्रेकआउट देगा, राइट। मे बी दे भी दे, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हिस्ट्री सॉरी फ्यूचर में हम देखेंगे, जिस तरह से इसका चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हो वो यहाँ से आकर हम लोग पता चल पाएगा, राइट। बट जो लोग इस पे एंट्री लिए हैं सपोज स्टॉप के लेवल पे, तो वो लोग को अब वो लोग क्या कहते हैं कि पटेल इंजीनियरिंग खराब स्टॉक है या फिर इसमें मत एंट्री लो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने फंडामेंटली इस पर बहुत बार एक्सप्लेन करके बताया, हो सके तो एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को, या फिर आप खुद से अपना फंडामेंटली रिसर्च कीजिएगा, देखिएगा आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग शेयर है, मुझे लगता है, राइट। बाकी आप लोग खुद अपना एनालिसिस रिसर्च कर लीजिएगा एक बार, राइट। तो चलिए ये सारा चीज तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें। अब थोड़ा सा 50, चलिए इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ये सारा चीज, ये लाइंस, राइट, क्योंकि ये लाइंस क्लियर करना जरूरी है। अब इसको मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में लेता हूँ। चलिए देखते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में क्या मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ तो और बढ़िया चीज मिल रहा है दोस्तों। देखिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के अगर हम देखते हैं, सॉरी इसको जूम ही रहने देते हैं, तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में देखिए हम लोगों को क्या मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया यहीं पे, कब? आपका 5 जून, देन 6 जून, 9 जून। 9 जून कब है? आज, यहां से, राइट। ये देखिए यहां पर 6 जून का कैंडल क्लोजिंग दिया है, 9 जून में एक ऊपर जाके काफी गैप अप बोल सकते हैं, गैप लेके ओपन दिया, एंड इसी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन किया दोस्तों, राइट। 43 जो मैंने वहां पे दिखाया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ही सस्टेन किया। सबसे खुशी वाली बात है यही। तो दोस्तों इसी के साथ एक वीडियो पे लाइक ठोक दो अगर पसंद आ रहा है, तो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, डिसलाइक करके निकल जाओ, राइट। सो यहाँ पर अगर हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों को रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते हुए देखने को मिल चुका है, इसी के ऊपर सस्टेन किया है। सो आज के सेशन में भी अगर हम लोगों को इसी के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला तो हम यहाँ पर एज ए कंफर्मेशन हिसाब से मान सकते हैं कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के कंफर्मेशन दे रहा है, राइट। अब थोड़ा सा इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखते चलिए, मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहां भी बल्ले बल्ले वाली बात है। क्यों? तो देखिए यहां से ये जो रजिस्टर सपोर्ट लिया था, दोनों कैंडल, आपका मार्च का कैंडल एंड अप्रैल का कैंडल, दोनों में देखिए इसी रेजिस्टेंस पे अपना बॉडी का क्लोजिंग दिया, सॉरी सपोर्ट पे अपना बॉडी का क्लोजिंग दिया ऑरेंज वाला लाइन पे। एंड इसके बाद अगर मई एंड जून की बात करें तो मई तो आपका हालांकि बियरिश कैंडल में ही क्लोजिंग दिया, बट देखिए इसी ट्रेल लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए क्लोजिंग दिया। एंड जून मंथ मतलब करंट मंथ की बात करें तो उसमें भी देखिए अभी तक इसी ट्रेल लाइन को अपना सपोर्ट बना के टिका हुआ है एंड आगे भी रहने का चांसेस है,
राइट। अब थोड़ा सा हेल्सन की चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि हेल्सन की चार्ट के हिसाब से क्या आ रहा है। राइट, हेल्सन की कैंडल के हिसाब से। राइट, तो हेल्सन की कैंडल ये देखते हैं क्या निकल रहा है। दोस्तों हेल्सन की कैंडल के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ पर अभी भी हम लोगों को बेरिश कैंडल ही बनते हुए देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों उसी के साथ अगर हम लोग पॉजिटिव चीज को खोजेंगे तो देखिए बेरिश कैंडल का जो बॉडी है वो धीरे धीरे खत्म होके बुलिश के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सो मे बी ये जून मंथ का जो कैंडल बने वो हेल्सिंकी के हिसाब से ग्रीन कैंडल बन जाए। राइट, तो चलिए अब हम फिर से इसको नॉर्मल कैंडल पे लेके आते हैं। आगे हम नॉर्मल कैंडल पे अब वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है। तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर हम बात करें तो उस तरह का कोई खास चीज नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना ही है कि स्ट्रेट लाइन को ही अपना सपोर्ट बना के रखा हुआ है। एंड ये जो कल का सेशन वीक का फर्स्ट सेशन था यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर अभी ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है। सो वीकली टाइम फ्रेम में ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। बट सबसे यानी कंक्लूजन जो आ रहा है मतलब 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हम लोगों को एक बहुत अच्छा चीज मिल रहा है, ब्रेकआउट होते हुए रेजिस्टेंस को कंफर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। राइट, सो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को जो मेन टारगेट पे रखना होगा ये रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर मान लीजिए इस बार अगर ब्रेक दिखा दिया तो हड़बड़ाना नहीं है, वहां पर कंफर्मेशन लेना है, जैसे यहाँ पर कंफर्मेशन ले रहे हैं। राइट, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना। अब यहाँ पर जो लोग नए हैं उन लोगों को मे भी पता न चल पाए कि किस तरह से कंफर्मेशन लिया जाता है, क्या लिया जाता है, तो उन लोगों को घबराना नहीं है। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बाकी उसके लिए बाकी चीज के लिए मैं हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड हाँ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रखिएगा, ताकि जब भी कोई भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोगों को उस पर वीडियो को देखकर प्रॉपर नॉलेज ले सके, प्लस कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। राइट, सो बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आते आते देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से मैं आगे का वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करो यहाँ पर मैं जो चीज़ समझाना चाहता था वो चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर क्लियरिटी देने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।